नमस्कार दोस्तों, फूलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग जो है बिहार मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन कर रहे थे। इससे पहले वाला वीडियो में जो है हम लोग 12 नंबर तक जो है ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर लिए थे। हम लोग 100 में जो है 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद और भी होगा तो अगर अच्छा आप लोगों का समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो सब्जेक्टिव का भी सवाल हम करवाएंगे। तो 12 नंबर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो है आज से 13 नंबर से आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग जो है या तो ये साइड से जो है प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं कहीं आसपास के जाके कैफे में, या नहीं तो आपके पास अगर फ़ोन है तो आप पीडीएफ को निकाल लीजिए और साथ में देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए इसका क्या डिस्कशन है। तो 13 नंबर का सवाल क्या है कि यदि x बराबर 1, 13 नंबर का है सवाल, x बराबर 1 है। उसके बाद फिर क्या कहता है, दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और बी एक्स स्क्वायर उसके बाद फिर है प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हो तो ए बी का मान ज्ञात करे, ए इंटू बी का मान ज्ञात करे, है ना। तो क्या कहा, ये x बराबर 1 है तो दो ठो समीकरण में जो कि उसका मूल है तो a इंटू बी का मान ज्ञात करे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इसमें x का वैल्यू रख करके यहाँ से a और b का मान निकालेंगे, उसके बाद a को b के साथ गुणा कर देंगे तो उसका मान निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x का जो एक वैल्यू है वो पहला वाला समीकरण में पुट करेंगे। तो पहला वाला समीकरण में x के जगह 1 अगर डालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 उस साइड जाएगा तो a बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। उसके बाद फिर जो वही x का एक वैल्यू जो है दूसरा समीकरण में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ दूसरा वाला में तो b इंटू 1 होगा, उसके बाद प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कि b 1 का स्क्वायर 1 होगा तो b गुना 1 तो b हुआ, उसके बाद b गुना 1 करेंगे तो फिर यहाँ भी b होगा अब प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b। तो 2b 3 को उस साइड लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा, -3 होगा। अब यहाँ 2 गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो -3/2 आ गया। तो मान किसका निकालना है, a इंटू बी का, मतलब ए बी का। तो a का मान कितना आ गया है, देखो यहाँ -2 गुना b का मान कितना है, -3/2। तो 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 3 आ गया, 3 वैल्यू है कहीं पे, कोई ऑप्शन में होगा 13 का, देखिए। तो बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर का सवाल क्या कहता है कि यदि 2 पर पावर x प्लस वाई, 2 पर पावर x प्लस वाई, उसके बाद फिर क्या कहता है, बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई, बराबर है 2 पर पावर x माइनस वाई। उसके बाद फिर है बराबर 2 पर पावर 3/z, 2 पर पावर 3/z, यही ना है। तो क्या बोला कि y का मान है, तो y बराबर पूछा है, y का मान क्या है। तो तीनों एक दूसरे के बराबर है तो हम 2 को भी बराबर कर सकते हैं, है ना। हम तो पहले वाला लेके अगर चलिए तो 2 पर पावर x प्लस वाई, उसके बाद फिर 2 पर पावर x माइनस वाई। जब हम लोग जानते हैं कि बेस जब सेम रहता है तो उसका पावर भी क्या होता है, सेम होता है, मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ 2 है, दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो x माइनस वाई, यहाँ से देखो x दोनों साइड में x है, यहाँ प्लस में ये भी दोनों कट जाएगा तो y माइनस में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब y का वैल्यू 2 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, 0/2 आएगा, है ना। 2 से 0 हम भाग देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। देखो कोई ऑप्शन में होगा। 14 नंबर का सी नंबर, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0। 15 नंबर अब सवाल चलते हैं। 15 नंबर में क्या है कि कोस थीटा, उसके बाद गुना क्या है, कोसेक थीटा,
गुना कोसेक थीटा। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे, कोस और साइन में इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ कोस तो पहले सही है, कोस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, कोसेक थीटा को चेंज कर देंगे साइन थीटा में। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा बटे हो गया साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कोट थीटा, है ना। देखो कोई ऑप्शन में कोट थीटा होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर हो गया। उसके बाद जो है 16 नंबर सवाल चलते हैं। 16 नंबर सवाल क्या है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, है ना, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस ए एक्स माइनस बी, ये शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा। तो बी बराबर निकालना है। ये बी जो है, ये बी बराबर निकालना है। कहता है इसका जो भी शून्य होगा ना, एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा। अगर एक ठो एक्स है तो दूसरा ठो 1/x होगा। हम लोग अल्फा बीटा एक्चुअली मानते हैं, तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म पहले से दिया हुआ है, तो अल्फा मानने में सही रहेगा। अगर एक गो शून्य की इसका हम अल्फा अगर ले तो दूसरा टो क्या ले लेंगे, एक 1/अल्फा होगा ना। दो टो इसका मान लिया शून्यक है, जो कि एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो हमको चाहिए बी का मान। अब बी का कंडीशन यहाँ पे देखो, सी बी क्या है, यहाँ अचर पद सी के जगह आ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा जब करते तो देखता होगा कि -c/a आता था। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ पे दो शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि क्या आ जाएगा, c/a। सी के जगह क्या है, -b, ए के जगह क्या है, 1 है। तो यहाँ -b बटा क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है अल्फा अल्फा कट गया, तो -b बराबर क्या आ गया, यहीं पे कर दे। -b बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ देखो ना, -b बराबर 1 आ गया। तो ये माइनस उस साइड भेज दो, तो b बराबर क्या आ गया, -1। देखो कोई ऑप्शन में -1 आंसर होगा, सी में आया तो सी हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम लोग 16 नंबर बना लिया। अब 17 नंबर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का सवाल क्या है? 17 नंबर का सवाल है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान है। क्या कहता है, मूल अगर समान है तो प्रत्येक मूल का मान है। हम लोग जानते हैं कि जब मूल समान होता है तो डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि मूल क्या होगा। यहाँ पे टर्म में क्या है कि ए नंबर में है -b/a। तो आप लोगों के पास तो है ये उपलब्ध, देखिए ऑप्शन। तो ए नंबर में है -b/a, बी नंबर में है -b/2a, और सी नंबर में है b/2a, और डी नंबर में है a/b। तो पता करते हैं कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पे जो है b बराबर 0 होगा। हम लोग जानते हैं कि द्विघाती सूत्र जो है, श्रीधराचार्य सूत्र जिसको बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है। तो x बराबर क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस √d, है ना। d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे बाय क्या होता है, 2a। ये तो फॉर्मूला है, आप लोग पढ़ते ही होंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि d बराबर 0 का शर्त दिया है, क्या है कि बोल दिया है मूल समान है। तो d के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -b प्लस माइनस √ क्या हो जाएगा, 0। अब बाय 2a। अब 0 √0 का वैल्यू तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे x बराबर देखो क्या आ जाएगा, -b/2a। तो ये ऑप्शन में देखना है कि कहीं ना कहीं होगा। 17 नंबर का जो है ये -b/2a बी ऑप्शन पे है, तो बी नंबर हो गया। क्लियर है? बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो बहुत आसान तरीका से बनेगा। 18 नंबर का सवाल चलते हैं कि 18 नंबर क्या है सवाल। 18 नंबर का सवाल है x + 2 × x - 2, x + 2 × x - 2 इक्वल टू 5, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या आ गया कि x + 2 × x - 2 इक्वल टू 5, है ना, आ गया। तो यहाँ पे जो है देखना है कि ऑप्शन क्या होगा। हम लोगों को ये भी करना है कि ऐसा ना करे कि समय लग जाए ज्यादा। ठीक है। तो समय कम लगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार से जाए। वैसे तो दोनों को गुना करके उसका द्विघाती सूत्र में आएगा, फिर उसका गुणनखंडन करेंगे या ये द्विघाती सूत्र लगाएंगे, समय तो लगेगा। इसमें क्या करना है ना कि डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार से चलना है। जैसे ए नंबर ऑप्शन में क्या है
कि 2, -2 तो ये डाल के देखेंगे सबसे पहले ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, तो इसका मतलब हुआ x की जगह 2 डाले, 2 क्या हो गया 4, है ना। तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है 0, जो कि यहाँ 5 का आना चाहिए, ये तो नहीं होगा। अब बी नंबर चलते हैं, बी में क्या है 3, -3 है ना, 3, है तो 3 डाल के देखोगे तो यहाँ 3 2 क्या हो जाएगा 5 होगा। यहाँ पे 3 फिर डाल के देखोगे 3 में 2 गया तो 5 गुना 1 5 आ रहा है, मतलब ये ठीक है। और दूसरों चेक कर लेना है, जरूरी नहीं एक आ गया तो दूसरों आएगा। यहाँ -3 का डाल के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, आएगा। फिर यहाँ -3 डाल के देखेंगे तो क्या आ जाएगा -5। अब -5 गुना -1 करेंगे तो 5 के बराबर आ रहा है, देखो एकदम से आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो आगे बढ़ने का कोई जरूरी नहीं। ऐसे करोगे तो जल्दी से बन जाएगा ऑप्शन के अनुसार से। वहाँ डिसाइड भी करना है कि हमको किधर से फायदा होगा, किधर से कम समय मिलेगा, नहीं तो ये मतलब गुना कर दिए कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा समय लग जाएगा ना, तो ये भी बात ध्यान में रखना है। तो 19 नंबर का सवाल क्या कहता है, 19 नंबर का सवाल है कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, क्या कहता है कि पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ एक्स स्क्वायर, 19 नंबर है ना, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये शून्यक 6 और -2 है ना। इसका 2 गो शून्यक है, एगो 6 है, एगो क्या है -2 है, सवाल में लिखा हुआ है देख लीजिए। तो बी और सी के मान क्रमशः है, बी और सी का मान जो है क्या होगा वो बोल रहा है निकालने के लिए। तो बी और सी का मान 2 गो शून्यक दे दिया है, तो यहाँ से बी और सी का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ दोनों शून्य का इस्तेमाल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, इसका भी बराबर क्या होता है -b/, एक जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि हम लोग याद करके रखते हैं -b/a, इसके अनुसार से चलेंगे। एक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसके दोनों के अनुसार से चलेंगे तो यहाँ से b और c का वैल्यू जो है आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जैसे है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह यहाँ क्या है 6 है, 2 गो शून्य, तो 6 क्या हो गया -2 बराबर -b का वैल्यू यहाँ पे क्या है b ही है ना। b प्लस में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -b, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो -b यहाँ पे 6 में 2 गया क्या आ गया 4, अब -b का -b, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, b का वैल्यू कितना आ गया -4। तो हमको b और a दोनों का वैल्यू निकालना है। एक बार अल्फा इंटू बीटा लेके चलेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा लेके अगर चलेंगे यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ 6 गुना 12, तो -12 बराबर क्या आ गया c/a, c की जगह क्या है c ही है और a की जगह क्या है 1, तो c बराबर कितना आ गया -12। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू हो गया तुमको -4 और कोमा -12, देखो कोई ना कोई ऑप्शन में तो ये होगा, जो कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर डी में कि -4 एक वैल्यू है, एक वैल्यू -12 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी पे हो गया। तो आप लोग भी मिला लीजिए, है ना। उसके बाद जो है अगला सवाल 20 नंबर आगे बढ़ते हैं, तो ये बोर्ड भर गया तो इसको मिटाते हैं पहले। तो अगला सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब हुआ एक पावर वाला जिसका रूप होगा ax प्लस बी, ये हुआ एक रैखिक बहुपद। कहे कि इसका पावर x, चर का जो घात देखना है, चर का घात यहाँ क्या एक है तो रैखिक बोलेंगे इसको। एक होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का, ये इसको बोलते हैं द्विघात। त्रिघात किसको बोलते हैं, ये x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप का रहता है तो त्रिघात बोलते हैं। एक्चुअली इतना ही पूछता है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा है यहाँ पे, कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, चर का घात जो है एक होना चाहिए। जो ए नंबर ऑप्शन में अगर देखते हैं तो क्या है 2x माइनस 9√5, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे चर का जो है घात जो है क्या होना चाहिए एक होना चाहिए, यहाँ तो एक तो दिखाई दे रहा है, तो हमको आगे बढ़ने का कोई जरूरी नहीं, तो ए ही होगा। बी भी देख लेते हैं, होता है ना कि बी में क्या है चेक कर लेते हैं। बी में है x प्लस 1/x। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस x पर पावर -1 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे पावर में क्या आ गया ऋणात्मक आ गया,
धनात्मक, हमेशा धनात्मक होना चाहिए। बहुपद वही कहलाएगा कि मैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। तो यहाँ तो धनात्मक पूर्णांक है ही नहीं, तो बहुपद कैसे हो जाएगा? ये तो ऐसे कट गया, वैसे तो आंसर निकल गया है, वो तो चेक कर रहे हैं कि क्यों नहीं है। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है कि 5 माइनस 1 बाय जेड पर पावर क्या है? 2 है, ये ऑप्शन में। तो यहाँ इसको भी अगर ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 जेड पर पावर -2 हो जाएगा। ये भी क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। छांट रहे हैं कैसे बहुपद नहीं है तो पता चलेगा। उसके बाद जो है जेड स्क्वायर -1 बाय जेड, ये कैसे नहीं है? इसको भी लिखेंगे अगर तो क्या लिखा जाएगा? जेड। अब कोई बोलेगा कि यहाँ तो 2 है, द्विघाती मार देंगे, जाएगा वो। यहाँ पे क्या होगा? माइनस जेड को उल्टा के लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अब आगे डिसाइड करना है। यहाँ जेड पर पावर क्या है? ऋणात्मक है, ये भी होगा क्या? नहीं होगा, तो पहला नंबर इसलिए हो गया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो 21 नंबर सवाल चलते हैं। 21 नंबर क्या है सवाल? 21 नंबर का सवाल है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। त्रिघात बहुपद है तो ऑटोमेटिक बात है कि 3 को होगा, इसीलिए तो त्रिघात बोला गया है। जितना घात रहता है उतना इसका शून्यक होता है। एक घात है तो एक शून्यक, 2 घात है तो 2 शून्यक, 3 घात है तो 3 शून्यक। बस जैसा बहुपद वैसे उसका शून्यक। ठीक है, तो 21 नंबर में क्या हो जाएगा? एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो 3 हो जाएगा, है ना। द्विघात पूछेगा तो 2 हो जाएगा, इसी टाइप से। तो 22 नंबर सवाल चलते हैं। 22 नंबर जो है ना, 22 नंबर का सवाल क्या है कि एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग है, क्या पूछ दिया है? एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर, उसके बाद है माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग। यहाँ देखो त्रिघात आ गया, आया ना। त्रिघात में 3 को शून्यक होता है, तो हम लोग मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो शून्यकों का योग पूछा है, तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? -b/a होता है ना, त्रिघात के लिए। द्विघात में क्या? द्विघात में भी अल्फा प्लस बीटा और -b/a होता है। त्रिघात के लिए भी क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो इसका अब क्या है कि -b/a त्रिघात का, तो यहाँ तो लिख दिया। इसका स्टैंडर्ड व्यापक रूप क्या होता है? यहाँ से हमको पता करना है कि ये b के जगह क्या आएगा, a के जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे b के जगह यहाँ पे देखो क्या है, b के जगह यहाँ पे देखो 3 है, -3 है ना। यहाँ पे पहले से माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ 3 उतरेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या फिर हो जाएगा? a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो कितना आ गया? 3 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ गया ना। तो देखो कोई ऑप्शन में 3 होगा। 22 नंबर, 22 नंबर जो है 3 सी नंबर में है। क्लियर है? ठीक है ना, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर का सवाल क्या है? 23 नंबर का सवाल है समीकरण bx² प्लस bx प्लस c। क्या है? bx² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। 23 नंबर का सवाल का विवेचक है। क्या बोला है? का विवेचक है। थोड़ा देर पहले जो है हम लोग जब जो है समीकरण का रूप जो है क्या, यहाँ देखो दोनों जगह b दे दिया है। अब वो वाला नहीं मार देना कि विवेचक इसका b² माइनस 4ac होगा। इस पे भी डिपेंड करता है इसका रूप कैसा है। हम लोग जब ऐसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जब 0 रहता है, तो अब इसका विवेचक मतलब d क्या होता है? b² माइनस 4ac। अभी रूप क्या इस रूप का है यहाँ पे? नहीं, वहां पे देखो a के जगह b है और b के जगह भी b है, तो इसका जो विवेचक जो निकलेगा मतलब d निकलेगा, अलग होगा। तो b की जगह देखो यहाँ पे क्या है? b है, तो b का तो स्क्वायर होगा। अब 4 की जगह तो कांस्टेंट है, तो 4 ही होगा। a की जगह देखो यहाँ पे क्या है? b है, तो b दो, और c की जगह क्या है? तो c है, तो c दो। तो b² माइनस क्या हो जाएगा? 4bc। देख रहे हो यहाँ पे ac है, यहाँ पे क्या आ गया? bc। तो उसके अनुसार से मारना है ना कि देखिए b² माइनस 4ac मार के चला है, तो एक नंबर कट जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ऑप्शन में b² माइनस 4ac पहले नंबर में दे दिया आप फंसाने के लिए, और लड़का वही मारेगा, है ना। कोई भी विद्यार्थी वही मार के आएगा अधिकतर, कि वही याद रहता है। ओ तो सर पढ़ाए थे, b² माइनस 4ac मार के चला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा?
कि उसके बाद जो है इसका रूप बदल गया है, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4bc, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4bc सी नंबर में है, तो सी हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर का सवाल क्या है कि यदि x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, उसके बाद क्या दे दिया है x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाला दिया, उसके बाद x प्लस वाला दिया, x प्लस वाई बराबर 10। तो कहता है क्या कि x और y का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में x y का वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इस दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देंगे तो देखो y माइनस में प्लस में, तो कट गया x प्लस x, क्या आ गया 2x बराबर 10 2 12 आ गया। काटोगे 2 से तो 6 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब y का वैल्यू निकालने के लिए x के जगह यहाँ पे 6 बैठाओ, 6 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा -4, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। देखो 6 4 कोई ऑप्शन में होगा आंसर 6 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, देख लीजिए पीडीएफ में होगा। उसके बाद जो है 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर का सवाल क्या है, 5 a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी का मान है। क्या दे दिया है 5 है, a है, उसके बाद b है, उसके बाद 11 है, ये है ना। समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान होगा, समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान होगा। जैसे समांतर श्रेणी में बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सार्वंतर समान होगा, सार्वंतर समान होगा। तो यहाँ पे जो है a बराबर क्या दे दिया है, ये वाला a नहीं समझना है, प्रथम पद वाला a का बात बोल रहे हैं, a1 लिख देते हैं, क्या यहाँ पे a तो दिले है, नहीं तो वही a समझ जाएगा। a1 बराबर क्या है 5, उसके बाद यहाँ 1 2 3 4, a4 बराबर क्या है 11 है, a4 की जगह क्या है 11 है। एपी में समझा दिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वीडियो पड़ा हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिए। उसके बाद जो है a4 बराबर 11 हो गया। हमको जब तक ए बी का मान नहीं आएगा तो a प्लस बी का मान कैसे निकलेगा, तो क्या करना है कि ए बी का पहले मान निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि ए का मान दे दिया है, उसके बाद a4 का मान दे दिया। यहां से सबसे पहले डी पता चल रहा है क्या, डी का पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, ये वाला पद से निकलेगा। a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 11 लिखेंगे। अब देखो a का वैल्यू तो दिया हुआ है, a का वैल्यू का मतलब क्या हुआ a1, यहाँ पे a1 माने है ना, तो a1 की जगह क्या देंगे 5 प्लस 3d बराबर 11। अब 5 जाके उस साइड में घटेगा तो 3d बराबर क्या आ जाएगा 6, और 3 से काटो 3 दूना 6, तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब तो एपी का कोई भी पद निकल जाएगा, ए और डी जब निकल जाता है तो एपी का तुम कोई भी पद निकाल सकता है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू किसमें है, दूसरा पद मतलब a2, इसमें a2 बराबर क्या लिखोगे, मतलब ए बराबर क्या लिखोगे a प्लस डी। ये क्या है दूसरा पद है ना, a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना है, देखो ना ए का वैल्यू अभी निकाल, यहाँ पे है ना a1 का वैल्यू 5, यहाँ पे a1 है, a1 मान लिए थे, तो 5 और प्लस डी का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ गया 7, तो ए का मान 7 निकल गया। उसके बाद देखो क्या चाहिए, डी का जब वैल्यू निकल गया है तो ए में डी जोड़ देंगे, मतलब 2 जोड़ेंगे, 7 2 क्या हो जाएगा 9, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 नहीं आएगा। अब वहाँ ए प्लस बी का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, तो 9 7 16 हो जाएगा। तो 16 कोई ऑप्शन में है, हाँ डी नंबर में है, तो डी नंबर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आएगा ही ध्यान से, अगर ये सब कॉन्सेप्ट पहले अगर समझा हुआ है तो बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे जो है और एक सवाल है कि 26 नंबर में क्या कहता है, इसमें कहता है कि समांतर श्रेणी 1/p क्या है 1/p, उसके बाद है कोमा 1, उसके बाद 1 माइनस p बाय p, 1 माइनस p बाय p, उसके बाद है 1 माइनस 2p बाय p डॉट डॉट डॉट, और भी सारा पद है। तो क्या कहता है इसका सार्वंतर क्या है, तो यहाँ पे कितना है 1 माइनस p बाय p, थोड़ा जटिल करके लिखा है तो देखिए करके डर जाएगा।
तो डरना नहीं। तो क्या करते हैं, सार्वंतर का मतलब डी निकालने के लिए क्या करते हैं, आगे वाला पद से जो है पीछे वाला पद घटा देते हैं। तो आगे वाला पद कोई भी ले लेंगे, जैसे पहला ये ले लिए 1 माइनस पी बाय पी में क्या करेंगे, 1 बाय पी घटा देंगे, यही ना डी देगा, क्या देगा, डी देगा। तो पी और पी का एलसीएम लेंगे तो पी आएगा, पी से इसको काटेंगे एक बार में, एक को गुना करेंगे तो 1 माइनस पी ही आएगा। अब फिर यहाँ माइनस है, पी से पी कटा तो माइनस एक आ गया बराबर डी के होगा। तो यहाँ एक प्लस में एक माइनस में एक एक कट जाएगा, पी बाय पी माइनस पी बाय पी बराबर डी। तो पी कटेगा कितना आ गया एक बार में, तो डी बराबर कितना आ गया माइनस एक। तो माइनस एक देखो कोई ऑप्शन में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? तो ठीक है, आज इतना ही। आप लोग देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल से मैं जो है 10 क्लास का जो है लगातार जो है आपको मटेरियल मिलता रहेगा। हम आपके साथ परीक्षा तक हैं, मतलब खतरनाक पूरा तैयारी है। ऑब्जेक्टिव तो आपका नहीं छूटेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेरा एक भी नहीं छूटे, तो इससे पहले जो है मैं टारगेट का जो है 5-6 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। थोड़ा दिखने में असुविधा होगा तो उसको जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो का और देखिए, पूरा मतलब स्पष्ट कर दिए, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा, उसी कॉन्सेप्ट थ्योरी पे सारा सवाल आएगा। तो आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।